एशिया दिखा दीजिए कैसा मूड मॉल चल रहा है, और उसके बाद यूएस के बाजार रख दीजिए। यूएस में कल फिर मिला जुला कामकाज था और डाउ कमजोरी था। डाउ 2.5% कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में वो जो क्या क्या आना था, वो मेरे ख्याल से वो पीपीआई होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आने थे, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे। उन सब के बीच में पुराने वाले पिट रहे थे, नए वाले फिर भी हरे में रह गए थोड़े से। हाँ, नैस्डैक कहने के लिए पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस चल रहा है नैस्डैक में। क्या हुआ, क्या डेटा कैसा है पहले तो, और क्या रीड है? गूगल के स्टॉक में तेजी थी इस वजह से भी नैस्डैक में। ओके, नहीं देखिए, टेस्ला भी तो भाग गया। वो तो जो कहना है कि हम 6 हफ्ते के अंदर वो नई अपनी सीईओ साहिब आएंगी। हाँ, वो प्रोबेबल नाम भी उन्होंने है उसमें। देखिए कल दो आंकड़े थे जिसपे मार्केट विचार मंथन चल रहा था। एक आंकड़ा था जो होलसेल वाला है, वो उम्मीद से कम आया तो वो अच्छी बात है, वो बाजार को पसंद आया। दूसरा आंकड़ा जो बेरोजगारों के नंबर आया ना, वो खूब बढ़ के आया। यही तो मार्केट चाह रहे थे कि जॉब मार्केट जो है थोड़ा सा लूज हो। ये देखिए जो हमने कहा सबसे बड़ा बार पिछले 18 महीने का आखिरी वाला है। इसके बावजूद मार्केट में ना एक चिंता है, जबकि ये इनके लिए अच्छी खबर थी। ये बेरोजगारी बढ़ना अमेरिका के लिए इस समय अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे वो डेट सीलिंग की चिंता है। जेमी डायमंड कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो वरना आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्यों कह रहे हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ पिछले 40 साल में 50 बार ये डेट सीलिंग बढ़ चुकी है, इस बार क्यों ज़्यादा इतनी चिंता है? क्योंकि ऑलरेडी यूएस एक बैंकिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अगर वो एक हफ्ते के लिए भी आपने डिफॉल्ट किया 1 जून के बाद, तो समस्या खड़ी हो जाएगी बोरोवर्स के लिए। मैंने सुबह बताया था कि 8.5% का होम लोन हो जाएगा विद इन ए डे अगर आपने डिफॉल्ट किया तो, क्योंकि बहुत बड़ी सिचुएशन आपकी बैंकिंग सिस्टम में खड़ी हुई है। इसलिए कल जेमी डायमंड बहुत चिंतित थे कि इसको सॉल्व करना चाहिए, जो झगड़ा चल रहा है उसको ख़त्म करें आप लोग, और जो भी बार्गेन करना है कि एजुकेशन लोन कम करना है या टेंट पॉलिसी कम करनी है उसको करें, लेकिन इसको करना चाहिए। दूसरा बयान ये नील कश्कारी जी का है। इससे पहले भी वो एक न्यूयॉर्क वाले बोल चुके, कल इन्होंने बोल दिया कि अभी भी हमको जो है लगता है कि इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए ब्याज दरें बढ़ती चाहिए। तो ये 2 फैक्टर थे जिससे मार्केट चिंतित है, लेकिन गिरा नहीं। मैं अगेन कह रहा हूं, S&P अपने लोज से रिकवर होकर बंद हुआ है। अब ये अनुज और वीरेंद्र की जिम्मेदारी कि मुझे वो समझाए कि वो 4150-60 का वो जा ही नहीं पा रहा, वहां ऐसा अटक गया ना कि उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है। अच्छी खबर है तो भी, बुरी खबर है तो भी, वो उसके लिए पता नहीं क्या टेक्निकल लेवल बन गया है कि उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये कल का मार्केट है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा निचले लेवल से जो रिकवरी हुई है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि खबरें अच्छी हैं। और ये डेट सीलिंग ठीक है, अभी 2-4 दिन और चलेगी रस्सा कसी, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब अमेरिका में कभी नहीं होगा कि ऐसे डिफॉल्ट हो जाए। हाँ। होगा ही नहीं, वो डेट सीलिंग हो जाएगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद सब वो फिर रिलीफ रैली आ जाएगी। और जैसे नीरज जी कह रहे हैं, S&P 500 भी थोड़ा सा तंग कर रहा है आपको टेक्निकल लेवल्स के आसपास। पता नहीं क्यों वहाँ अटक जाता है। हाँ, वहाँ पे जाके अटक जाता है, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पर भी तेजी आएगी। एक्चुअली पता है क्या, इस समय हमारे जैसे कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में। यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं भी गिरी तो भी हमको फर्क नहीं पड़ रहा। बाई चांस अगर यूएस मार्केट में रैली आ गई तो फिर तो क्यूज सेंटिमेंट और भी पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का पैसा हमारी मार्केट में आ रहा है, हम मतलब अनलेस यूएस मार्केट कोलैप्स ना करे, ये मतलब ऐसा ना हो कि S&P 3500 पे पहुंच जाए, वो ना हो ना, तो हम एकदम ठीक हैं। आप बॉन्ड यील्ड देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक बना हुआ है हमारी मार्केट के लिए। अब हमारी मार्केट को है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है यूएस मार्केट में। बस हाँ, एकदम ऐसा ना हो कि कोलैप्स हो जाए। देखिए बॉन्ड यील्ड जो है सब सेगमेंट बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा, और ऑब्वियसली जो नीरज जी ने पॉइंट बोला था कि वो नहीं चाहेंगे कि 100 के नीचे फिसले, तो वो अभी भी 101-102 पर बना हुआ है। लेकिन ठीक है मामला ओवरऑल, ठीक है मामला, दिक्कत नहीं है। डेट सीलिंग को लेकर ओवरहैंग्स हो सकते हैं, लेकिन वो मामला सुलझेगा। अभी रस्साकशी चल रही होगी अपोजिशन पार्टी के साथ, लेकिन वो डेट सीलिंग की आज जो बाइडेन साहब की मुलाकात थी कांग्रेसमैन के साथ, वो टाल दी गई है अगले हफ्ते। वो टालम-टोली चल रही है। जहां तक जो पीपीआई नंबर्स की बात है, अप्रैल में होलसेल प्राइस 0.2% बढ़े, 0.3% की एक्सपेक्टेशन थी। सीपीआई कूल ऑफ हो रहा है, डब्ल्यूपीआई कूल ऑफ हो रहा है। यही पास थ्रू होता है आगे चलते हुए, तो अच्छा डायरेक्शनली इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, उसके बढ़िया पुख्ता संकेत आए। दूसरी तरफ जो जॉबलेस क्लेम्स थे 22,000, वो बार जो दिखाया नीरज जी ने, 22,000 और भत्ता पाने वालों की संख्या बढ़ गई। तो बेसिकली एक और इंडिकेशन जो फेड चाहता था, इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो, ठंडी पड़े, ओवरहीटेड है, उसी तरफ बढ़ रहा है। तो बाजार के लिए तो दोनों आंकड़े कंफर्टिंग थे। इस समय बस डेट सीलिंग के चलते वो अच्छे से मूव हम रिस्पॉन्ड कर नहीं पाए उन नंबर्स पे। खैर, ये तो ग्लोब की चिंता हो गई, ग्लोब पे चर्चा हो गई। ग्लोब के क्यूज मतलब फ्लैट ही मैं तो पॉजिटिव मानूंगा।
निचले लेवल से ये जो फ्राइडे का फैक्टर थोड़ा सा आ गया recovery है, इसलिए नहीं, ठीक है, तो पॉजिटिव रख दिए बुरे ग्लोबल। बुरे नहीं है, मतलब आप चलो आप मांडवाली कर लो, बुरे नहीं है, न्यूट्रल नहीं बोले, पॉजिटिव बोले, चलो न्यूट्रल रख लो, न्यूट्रलिश पॉजिटिव, हम भी न्यूट्रलिश तो ऐसा बोल सकते हैं। न्यूट्रलिश पॉजिटिव, न्यूट्रलिश पॉजिटिव, ये ठीक है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे में फिर ट्रेड सेटअप कैसा है? देखिए, पहले तो मैं ना कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक तो को मैं बैन कर देता हूँ। मैं मतलब मैंने हमेशा बोला है कि मैं फंड मैनेजर्स को बोलता था, मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अगर आप बोलोगे तो चैनल पे मत आना, या तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो, आप दोनों नहीं हो सकते। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब अपने आप को हेज मत करिए, और हम भी देखिए हेज नहीं करते अपने आप को। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, एकदम एकदम साफ स्ट्रैटेजी आपको देते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल्स देते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। सेटअप में एक चीज़ निकल के आ रही है, कंजेशन है मार्केट में। निफ्टी में वो कंजेशन है। सबसे पहले ये एफआई के नंबर से बाद में आएंगे, पहले कंजेशन समझ लेते हैं। 18,350 से लेकर 18,400 के बीच में निफ्टी में एक अच्छा खासा आपको कंजेशन दिखाई देगा। क्यों? आप जरा 2 दिन देखिए जहाँ पर निफ्टी ने इन लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की और कितना फिसले। 9 मई को आशीष हमने टेस्ट किया 18,344 और हम 78 पॉइंट फिसले, और कल हम 18,390 तक गए। हमने बात की थी कि 18,420 का रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, 18,390 तक गए और हम कल 93 पॉइंट फिसले। लास्ट की जो डिक्लाइन थी वो तो एक्सपायरी रिलेटेड थी, लेकिन फिसले फिर भी। बैंक निफ्टी वो जो रिकॉर्ड हाई के एकदम करीब है, वो ट्रूली नर्वस 90s का शिकार बन रहा है। वहाँ पर आप देखिए पिछले 2-3 दिन का हाई और कहाँ से कितना फिस रहे हैं आप। 5 मई को आप 43,588 तक गए, 927 पॉइंट फिसले। उसके बाद 9 मई को 43,533 तक गए, 335 पॉइंट फिसले, और कल 43,774 तक गए। ऑलमोस्ट आपने वो जोन निकाल लिया था जो हमने कल डिस्कस किया था कि 43,700 के ऊपर अगर आप टिक पाए, लेकिन नहीं टिक पाए हो। 300 पॉइंट कल फिसल गए, वहाँ से ये प्रॉब्लम आ गई। अब आ जाइए FIDI के आंकड़े पे। एवरेज थी 1800 करोड़ की दिन की, कल थोड़ी सी एवरेज से कम बाइंग आई है 800 करोड़ की। अब वो बार दिखा दीजिए आप, जो डॉक्टर साहब पहले दिखा रहे थे, वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरीके से जो एवरेज थी वो इतनी शानदार थी, लेकिन कल थोड़े से कम आ गए नंबर्स। 2-2 हज़ार करोड़ की एवरेज थी ऑलमोस्ट, कल 800 करोड़, लेकिन फिर भी बाय तो है 800 करोड़। अच्छा, कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई, और ये एक्सपायरी रिलेटेड नहीं, क्योंकि एक्सपायरी तो ऑप्शंस की थी, फ्यूचर्स की नहीं थी। तो ये एक कल फ्रेश शॉर्ट कॉल्स ली गई हैं सिस्टम में। 1000 लॉन्ग जुड़े और 7800 शॉर्ट जुड़े कल सिस्टम में, और मुझे लग रहा है कल निफ्टी में थोड़े से शॉर्ट जुड़े थे। और अब लॉन्ग शॉर्ट जो है वो कितना हो गया देख लीजिए आप, 47% लॉन्ग और 53% शॉर्ट। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ गया कल, 1.3 पर आ गया वर्सेस 1.1। ये तो खैर एक्सपायरी की वजह से आया। और F&O बैंक जिसको मैं आजकल ट्रैक कर रहा हूँ, उसमें एक और PSU बैंक जुड़ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये मतलब कैनरा बैंक ऑलरेडी बैन में है, कल PNB जुड़ गया बैन में। और कल हमने क्लोजिंग में डिस्कस किया था कि GNFC बैन से बाहर आ सकता है, तो वहाँ पर आज थोड़ा ट्रैक्शन आ सकता है। लेकिन सेटअप को भी मैं न्यूट्रली कहूँगा, न्यूट्रलिश पॉजिटिव। तो ये है ग्लोब, ये है आज का ट्रेड सेटअप। ऐसे में फिर एक कंजेशन जोन की बात हो गई ऐसे में, और कंजेशन जोन तो हमारे मतलब सर पे ही खड़ा हुआ है। तो ऐसे में मार्केट्स का अप्रोच क्या रखा जाए, कहां खरीदें, कैसे अप्रोच करें, क्या टेक्सचर अभी भी वो बाय ऑन डिप्स का है जो अब तक तो ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था। आज निफ्टी की चाल 18,300 पे एग्जैक्टली बैठे हुए हैं हम लोग। देखिए, आज मूड मेरा इतना अच्छा है कि मैं आज सेल बोलना नहीं चाहता। मतलब आज हरा ही दिख रहा है मुझे सब कुछ। तो मैं पॉजिटिव बोलूँगा आज, मैं नेगेटिव बोलूँगा ही नहीं, कुछ मैंने सोचा हुआ है। तो आज मेरी रणनीति क्या होगी? पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी का 18,200 से 250। ऐसा लग रहा है कि हम उस जोन में खुलेंगे आशीष, अगर SGX निफ्टी सही है तो। अगर बहुत बड़ा है ये इसमें, लेकिन अगर हम यहाँ खुले तो। और बड़ा सपोर्ट जोन है 18,100 से 150। देखिए, आज आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? आज आप बाय करें पहले सपोर्ट जोन में और एक्यूमुलेट करें इसी सपोर्ट जोन में। मतलब 18,150 पे मिल जाए, 40 पे मिल जाए, 30 पे मिल जाए, 20 पे मिल जाए, 18,100 पे मिल जाए, थोड़ा थोड़ा करके इस जोन में आप आज एक्यूमुलेट करें। और स्टॉप लॉस रखें आप दूसरे सपोर्ट जोन को। ये जोन रहेगा स्टॉप लॉस आज, एक पर्टिकुलर लेवल नहीं रहेगा। 18,100 से 150, 100 से 150 अगर होल्ड कर रहा है, और वो 100 का मतलब 18,090 तक भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम 100 का 18,099 हो तो आप निकल गए। जोन को अगर डिफेंड कर रहे हैं हम, तो वो स्टॉप लॉस रख के आप फिर ट्रेड लीजिए। और एक चीज़, प्रॉफिट भी बुक करना आपको, क्योंकि फ्राइडे है
और मार्केट में थोड़ा हाई लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है। प्रॉफिट आपको कहाँ बुक करना है? पहला रेजिस्टेंस जोन है 18,300 से 350, वहाँ देख लीजिए अब वहाँ अटक रहा है या नहीं अटक रहा है। अगर वहाँ अटक रहा है तो वहीं बुक कर लीजिए, वरना दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है 18,350 से 400, इसके निकलने की भी वेट मत करिए। यहाँ तो प्रॉफिट आप बुक कर ही लीजिए, ये नहीं टूटेगा इतनी आसानी से, टाइम लगेगा इसमें। तो 18,350 से 400 अगर मिल जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। आज जैसे मैंने कहा, आज मैं शॉर्ट की कोई ट्रेड दूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मूड पॉजिटिव है आज। तो मूड पॉजिटिव है, इसीलिए आज शॉर्ट का कोई मन नहीं है। ठीक भी है, वैसे बाजार का टेक्सचर लॉजिकली यही बैठा हुआ है, बढ़िया अच्छे आपके कंफर्ट वाले जोन्स में अगर निफ्टी मिल जाए तो एंट्री पाने के मौके। तो पहला सपोर्ट जोन जो है उस जोन्स के आसपास, स्क्रीन पे मेंशन्ड है, उस जोन्स के आसपास खरीदारी करने का मन। जो बड़ा दूसरा सपोर्ट जोन है उसके आसपास के जोन्स पे आप अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए। यह है रणनीति, कंडीशनल बाय है। मेरे कंफर्ट में जब आएगा तब मैं निफ्टी पे एंट्री पाने के मौके ढूंढूंगा। बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा स्प्रिंग अप कर गया सरप्राइजिंगली, कैसे अप्रोच करूं? स्प्रिंग अप कर गया, लेकिन लास्ट में गिर गया वो एक्सपायरी की वजह से। यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस जोन है और मैं दोनों के सिग्निफिकेंस बताता हूँ। पहला है 43,533 से 43,588। ये क्या लेवल्स हैं? ये वो दो लेवल्स हैं जो मैंने अभी ट्रेड सेटअप में डिस्कस किए थे, जहाँ से हम दो बार फिसलें। ये 43,533 से 43,588। बड़ा रेजिस्टेंस जोन क्या है? 43,700 से 800। कल का हाई था 43,774, तो वो ऑब्वियसली एक लास्ट रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद सीधा आप ऑल टाइम हाई पर जाएंगे। सपोर्ट जोन कहाँ पर है ये ध्यान रखिए, सपोर्ट जोन बहुत इंटरेस्टिंग है और बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन नहीं तोड़ रहा है। 43,100 से 43,300 पहला सपोर्ट है और बड़ा सपोर्ट जोन है 42,800। 42,822 आपको याद होगा 2 दिन पहले लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, वहाँ से आपको 400 पॉइंट का एक शानदार तेज़ी दिखाई थी। बैंक निफ्टी में टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है और बाय ऑन डिप्स पर अगर आप इस मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो एक अच्छा आपको बाइंग मिल रही है। इसमें क्या करें आप? पहले सपोर्ट जोन में अगर स्टेबलाइज करें तो वहाँ पर बाय करें, और लेकिन स्टेबिलिटी पर बाय करें, ये ज़रूरी है। और सारे लॉन्ग ट्रेड्स जो आपके, आप चाहे पोजिशनल हो चाहे इंट्राडे हैं, इसमें एक स्टॉप लॉस है बहुत क्लियर, 42,800। 42,800 अगर निकल गया आशीष, निकल जाए ट्रेड से, बहुत क्लियर है। 42,800 निकल जाए तो उसके बाद इवन शॉर्ट ट्रेड भी ओपन होगी, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर 42,800 क्रॉस होता है। अभी तो कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं 42,800 ब्रेक होने के। और देखते हैं आज कोटक, जहाँ पर न्यूज़ है, बाकी स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पर फ्रेश कॉल लेंगे। ओके, ये हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी। कोटक वगैरह रडार पे इसीलिए हैं क्योंकि एमएससीआई ने जो कल शाम को अपने मई रिव्यू का अनाउंसमेंट करा है उसमें ये सब स्टॉक्स शिरकत करते हुए, इस पे हम लोग डिटेल पे भी उतरेंगे।